आइए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं घटना चक्र पॉलिटी का नेक्स्ट पार्ट। आज का हमारा टॉपिक है संविधान में अनुच्छेद। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में अपडेटेड है 9 दिसंबर 2020 की स्थिति के अनुसार गणना की दृष्टि से है 465 अनुच्छेद, जबकि क्रमांक की दृष्टि से अभी 395 अनुच्छेद ही हैं। तो गणना की दृष्टि से 465, जबकि क्रमांक की दृष्टि से 395 तथा सभी अतिरिक्त अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क, ख, ग आदि लगाकर जोड़ा गया है। इसी प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े या प्रतिस्थापित किए गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई हैं और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। विधानतः नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2। नए राज्यों का गठन एवं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 है। विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता का अंत है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40। काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41। काज करने के लिए न्यायोचित और मानवीय दशाएं तथा प्रसूति सहायता अनुच्छेद 42। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 तथा शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 45 वर्णित है, जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 54 भारत राज्य के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का गठन। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य। राष्ट्रपति की विधेयकों पर अनुमति अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 117 भी प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 क में उल्लेखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पूरा स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 121 में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन तथा अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्रियों एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान 165 तथा राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। और अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। अनुच्छेद 226 विशेष रिट
करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तारण। विधि आयोग 280, अखिल भारतीय सेवाएं 312, संघ लोक सेवा आयोग 315। अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा के शर्त हैं। शर्त के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। अनुच्छेद 323A प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। 332 में राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 352 में आपात की उद्घोषणा आपातकालीन प्रावधान। आइए अब हम इम्पोर्टेंट अनुच्छेद को देख लेते हैं। तो अनुच्छेद जो 1 है, पहला है हमारा, संघ का नाम है और उसका राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 2 है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो नए राज्य प्रवेश करेंगे या उसकी स्थापना होगी अनुच्छेद 2 के द्वारा। अनुच्छेद जो 3 है, नए राज्यों का निर्माण होगा, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं में परिवर्तन। अनुच्छेद 5 है, संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। 17 अस्पृश्यता का अंत है। 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 वाक्य स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 के क 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। 39 के क अनुच्छेद समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 43 ख सहकारी समितियों का संवर्धन। 44 अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन एवं वन तथा वन जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान।
अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 वन प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 79 संसद के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 वन राज्यसभा एक अस्थायी सदन। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 100 लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष या विपक्ष के मत बराबर टाई होने पर। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 117 वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय की पुनर्वलोकन रिव्यू की शक्ति। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार एवं लघुकरण की शक्ति। 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 164 वन राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। अनुच्छेद 174 राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार। अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना। अनुच्छेद 200 अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। 216 उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की कुछ रीटें निकालने की शक्ति। 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन। अनुच्छेद 239 क दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। 243 क ग्राम सभा। 243 ख पंचायतों का गठन। 243 ख
अनुच्छेद 243 ग पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243 ग पंचायतों में स्थानों का आरक्षण। 243 झ पंचायतों में वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठन करने का प्रावधान। 243 झ 243 ट पंचायतों के लिए निर्वाचन। 243 थ नगर पालिकाओं का गठन। 243 य क नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। 243 य घ जिला न्यायालय जिला योजना के लिए समिति। 243 य झ सहकारी समितियों का निगमन। 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। 262 अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का निर्णयन। 263 अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। 266 भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे के बारे में प्रावधान। 267 भारत की आकस्मिक निधि कंटीजेंसी फंड। 280 वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन। 300 का क विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। 312 अखिल भारतीय सेवाएं। 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। 324 निर्वाचन के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 326 लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निष्प्रभावी कर दिया गया इसको। 332 राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। 333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय प्रतिनिधि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निष्प्रभावी कर दिया गया इसको। 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 338 का पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग। 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित। 344 राजभाषा आयोग। 350 क प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। 350 ख भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी। 352 राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन। 356 360 वित्तीय आपातकाल घोषणा करने का प्रावधान वित्तीय आपात। 360 और अनुच्छेद 368 संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया।